अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन किया था कि हम लोग जब दूसरे दिन का प्लान बना रहे थे, ईद के दूसरे दिन का, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि या तो हम लोग स्टुटगर्ट जाएंगे या फिर हम लोग बारबेक्यू करेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने दूसरे दिन फिर बारबेक्यू नहीं किया, तो हमने कहा कि थर्ड डे जो है उस पर भी बहुत अच्छा वेदर है, तो उस पर हम लोग ग्रिल का प्लान रखते हैं। वैसे हमने ये सोचा तो नहीं था, बस मेरे माइंड में ये बात थी तो उस दिन जुमा भी था, तो जुमे की नमाज़ पे भी जाना था। तो मैंने ऐसे सुबह उठ के मामा से कहा कि मामा आज हमने बारबेक्यू करना ना। कहती कि वो तो फिर पहले बताना होता है, क्योंकि फिर वो मसाला तैयार करना होता है, मैरिनेशन में भी टाइम लगता है, तो इस वजह से फिर कहती कि चलो कोई नहीं, लेकिन हो जाएगा मैनेज ना। यहाँ इज़ना भी रेडी हो चुकी है और इज़ना ने इतना क्यूट आउटफिट पहना हुआ है। ये इसकी जो खाला है, मेरी जो कज़न है पाकिस्तान में, उसने गिफ्ट किया था और मुझे ये इतना क्यूट लगा। उसके साथ मैंने भी मैचिंग की थी। मेरा दिल था कि अब इज़ना ने भी इतना मतलब ये फ्लोरल डिज़ाइन का ड्रेस पहना हुआ है, तो फिर मैं भी कुछ इस तरह का ही पहनूँ। अच्छा, मेरा जो ड्रेस था ये भी आपने अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपने देखा होना, ये मेरी खाला सास ने मुझे गिफ्ट किया था, मतलब उनकी तरफ से ईदी थी। और जिस दिन मैंने ये ड्रेस देखा था ना, उस दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये कब पहनूँ कब पहनूँ क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रेसेस वैसे ही बहुत पसंद है। लाइक अगर वाइट ड्रेस हो ना, उसके साथ मल्टी कलर का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग सारी चीज़ें जो है वो बाहर ला रहे हैं। वैसे तो अभी ये जो मीट है इसे थोड़ा-सा और मैरिनेट करना था, लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता सबको भूख लग रही थी। अब 4 या 5 बज रहे थे उस वक़्त। अच्छा, हमारी फ़ैमिली में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर सॉसेजेस पसंद करते हैं। साथ मतलब ये जो फ्रिट्ज़न है, ब्रेड होती है, ये ले लेते हैं और अंदर केचअप, मायो वग़ैरह इस तरह की चीज़ें लगा के ना। तो भाई जल्दी से वो लेके आया, क्योंकि अब हम लोगों ने अपनी जो 2 खालाज़ हैं, एक खाला तो पाकिस्तान गई हुई थी उस वक़्त, तो दोनों खालाज़ को भी इनवाइट कर लिया था बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। तो एक खाला जो है वो तो आ गई अपनी फ़ैमिली के साथ, जो दूसरी खाला हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नोटिस था, तो वो उस वक़्त नहीं आ सकीं। तो जो खाला आई थी उनके भी छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने कहा ये सॉसेजेस वग़ैरह सही रहेंगे, क्योंकि जो दूसरा मीट है उसमें तो मतलब वो तो हम लोग काफ़ी स्पाइसी बनाते हैं। तो अब मिलते हैं हमारी शेफ़ से। पापा जो है वो बाहर का सेटअप सँभाल रहे हैं, मामा उस वक़्त अभी अंदर जो जितना लास्ट टचअप रहता था सब चीज़ों का वो कर रही हैं। यहाँ पे इज़ना अकेली ही लाउंज में कह रही थी, तो मैंने इससे कहा कि इज़ना वैसे हमेशा बाहर जाने का इतना इसे शौक होता है, तो आज बल्कि अच्छा वेदर है तो चलो बाहर चलते हैं। ऊपर से फ्लेम्स वगैरह देख के मुझे लग रहा था कि काफ़ी एक्साइटेड होगी ना, क्योंकि उसने पहले इस तरह से आई थिंक देखा नहीं है। जब लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर बारबेक्यू किया था, तब तो अभी ये थोड़ी छोटी थी, बट उसने पता नहीं उसके अंदर क्या अट्रैक्ट कर रहा था, भाग के अंदर ही जाना चाह रही थी। किधर जा रही हो? फिर तो हमने अंदर नहीं जाना है ना। पता नहीं ऐसा क्या था जो उसे अंदर अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि कोई ऐसा मतलब उसके पास टॉय भी उस वक्त नहीं था जिसके साथ खेल रही थी। खैर एनीवेज, जब बाकी सब भी बाहर आ गए तो फिर इज़ना को भी बाहर आना पड़ा। आई थिंक उससे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इस वजह से वो बार बार अंदर जा रही थी। अंदर थोड़ा कूलिंग था, बाहर काफ़ी क्योंकि धूप थी उस वक्त भी। ओह वाह! इज़्ना को मैं दिखा इसने जब भी फायर देखती है, लाइक कैंडल्स हो जाएं या फिर अब ये वाली फायर थी, फ्लेम थे, तो हमेशा हैप्पी बर्थडे गाना शुरू हो जाती है। तो बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ें आ रही थी कि हैप्पी बर्थडे गा रही है। सो हमने सारी चीज़ें जो है वो टेबल पे सेट कर दी हैं, ऊपर से शीट दे दी थी उसके ऊपर ताकि फ्लाइज़ वगैरह ना आए। बिज़ना को भी बाहर जो है मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब भाई भी आ गया है और भाई उसके साथ फुटबॉल खेल रहा था। सो फाइनली सारी प्रिपरेशन जो है वो डन हो चुकी है और अब हम लोग अपना बारबेक्यू जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मामा भी अब बाहर आ गई हुई हैं फाइनली क्योंकि अब जो है अनुषा के घर आने का भी टाइम हो गया था। वो एक्चुअली गई हुई थी काम पे, तो उसने भी अब घर वापस आना था, तो हमें ये भी था कि उसे भी भूख लगी होगी, बाकी सबको भी अब बहुत भूख लगी थी। साथ हमने खाला को भी मैसेज किया कि खाला आप कहाँ तक पहुँची हैं, तो वो भी उस वक्त रास्ते में थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी बस पहुँचने वाले हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चल गया। सबसे पहले तो सॉसेजेस तैयार हुए, मतलब पहले हमारी नॉन देसी ग्रिल हुई। उसका ये भी एक रीज़न था कि जैसे मैंने बताया मैरिनेशन का टाइम बहुत ही कम था, तो इस वजह से भी हमने कहा कि पहले सॉसेजेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा जो मीट है वो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर भाभी भी रेडी होके आ गई हैं और बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना हुआ था। उस पे भी फ्लोरल सा प्रिंट था, तो सबके हमारे ड्रेसेस जो है वो मैच हो रहे थे। अच्छा, भाई इस बार नए किस्म के सॉसेजेस लेके आया था, हमने पहले कभी नहीं ट्राई किए, बट वो कह रहा था कि ये लाज़मी ट्राई करें, ये वाले जो है स्टेडियम में मिलते हैं और इस तरह से मतलब वो ब्रेड में लगा के ना, कह रहा था कि उस तरह से खाएं ना। तो जैसे आई थिंक पाकिस्तानी बन कबाब है, ये इसका जर्मन वर्जन है। फाइनली अब टिक्के भी रेडी हो चुके हैं और हमारे गेस्ट अभी तक नहीं आए और मुझे अभी भी इतनी भूख लगी थी क्योंकि मैं अभी बस सिर्फ ट्राई कर रही थी सब कुछ। मैंने जो मेरा एक्चुअल मील था ना, जो मैं बारबेक्यू पे खाती हूँ, वो अभी रहता था। सो यहाँ पे सैलड भी मामा ने रेडी कर लिया हुआ है, साथ इमली की सॉस थी और ग्रीन चटनी थी। और यहाँ पे फाइनली अब मेरे मतलब की चीज़ जो है वो ग्रिल पे लग गई हुई है, क्योंकि मैं ये कबाब जो है ग्रीन चटनी के साथ ब्रेड के अंदर लगा के बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। एंड यहाँ पे अब पहली कार जो है वो आ गई है, इसमें आई थी अनुषा। अनुषा की फाइनली काम से छुट्टी हो गई है, अब रहती थी बस खाला। खाला का इंतज़ार हो रहा था। अनुषा सबको देख के काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे हमने बारबेक्यू का कोई प्लान नहीं बताया हुआ था और हम लोग तैयार भी ऑब्वियसली सही ईद वाला तैयार हुए थे, क्योंकि ईद का 3rd डे था। फिर हमने बताया कि हम लोग तो आज बारबेक्यू कर रहे हैं और खाला लोग भी आ रहे हैं, तो फिर अनुषा अपने बैग समेत ही जो है वो गार्डन में ही बैठ गई, अंदर भी नहीं गई अपना सामान वगैरह रखने। और अब इज़ना का नींद का टाइम भी हो चुका था, तो उसका स्ट्रॉलर ले आए पहले गार्डन में, क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर था मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रॉलर में ही कोशिश करती हूँ उसे सुलाने की। बट वो कोई नहीं सोई, तो उतनी देर में दूसरी फैमिली भी आ गई, तो फिर मैंने कहा चलो अभी इज़ना की जो फ्रेंड है वो आई है, तो इज़ना पहले अपनी फ्रेंड के साथ खेल ले, तो थोड़ी देर बाद मैं दोबारा कोशिश करूँगी उसे सुलाने की। यहाँ पे कबाबों की शेप भी जो है वो बदल चुकी है और अब मैंने सोचा था कि मैं अब पहले अपना जो खाना है वो खाऊंगी। मैं सबका वेट कर रही थी, मैं कह रही थी कि सब आ जाएं पहले, फिर मैं उनके साथ खाऊंगी ना। तो ये इस तरह से बहुत मज़े का लगता है। इसमें अभी मैंने सैलड नहीं लगाया था, पर अंदर अगर सैलड भी ऐड किया जाए तो बहुत मज़े का हमारा देसी डोना बन जाता है। तो मैंने जब खाना खाया उसके बाद अभी बाकी तो सब बाहर बैठे हुए थे, बट मैं इज़ना को सुलाने ले गई। सुला के जब मैं बाहर गई तो फिर उस वक्त लास्ट राउंड जो है कबाबों का, तिक्कों का, वो चल रहा था। उसके बाद फिर बारी आती है चाय की, क्योंकि हमारी फैमिली में ये लाजमी है कि हम लोगों ने कोयलों वाली चाय जो है वो लाजमी पीनी होती है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो आप वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बस अनदर लेवल है। फाइनली ईद का व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीनों दिन मैंने आपको दिखा दिए हैं, और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।